पाइथन कलेक्शन, डेटा कलेक्शन के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। सो 3-4 वे हमने लिस्ट आउट की थी पाइथन के अंदर। जैसे कि चारों अगर मैं लिस्ट आउट करता हूँ फिर से, तो उसमें से हमने देखा था फर्स्ट वन दैट इज लिस्ट, और सेकंड वन था टपल्स। सो तो लिस्ट के बारे में हमने स्टडी किया, और अभी एक उसके नेक्स्ट है वो टपल है। ठीक है, तो आज हमें दो चीजें देखनी है। आज हम टपल के बारे में भी देखेंगे, TUPLE, और एक है सेट के बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो जो प्राइमरी जो डिफरेंशिएट है वो हमें ये नजर आता है कि जो लिस्ट में है वो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया जाता है, राइट। कुछ प्रॉपर्टी में लिखता हूँ, उस प्रॉपर्टी के बारे में समझ लो कि लिस्ट की जो आइडेंटिटी है वो स्क्वायर ब्रैकेट तो है ही। सो लेट मी ऐड स्क्वायर ब्रैकेट हियर। तो लिस्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट। द सेम है टफल को राउंड ब्रैकेट के साथ होता है, ठीक है, इसे याद रखना। ठीक है, एंड जो तुम्हारा सेट है उसे कर्ली ब्रैकेट के साथ किया जाता है। ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंशिएट अगर करना चाहते हो तो इसके बेस पे हम कर सकते हैं। तो उसके बाद ये होता है हमें कुछ प्रॉपर्टी जान लेनी होगी हर एक के बारे में, सो तो ही हम उसे डिफरेंशिएट कर पाओगे। जैसे कि अगर हम लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो लिस्ट जो है तुम्हारा एक ऑर्डर्ड है, ORDER। ऑर्डर का मतलब ये है कि जिस ऑर्डर में हम रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं उसी ऑर्डर से डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, एंड दूसरी जो प्रॉपर्टी वो चेंजेबल है, हम उसे चेंज कर सकते हैं, राइट। जैसे कि हम अपेंड फंक्शन से डेटा ऐड कर पा रहे हैं, रिमूव फंक्शन से डेटा को रिमूव कर पा रहे हैं, ये चेंजेबल है। और इसकी सेकंड जो और एक प्रॉपर्टी है, तो ये जो है अलाउ करता है इसके लिए डुप्लीकेट वैल्यू, मतलब हम डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं इन द लिस्ट। सो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ लिस्ट। अभी नेक्स्ट टाइप मतलब ये जो है, इट इज अ पाइथन कलेक्शन बोल सकते हैं हम इसे, पाइथन का डेटा स्टोरेज बोल सकते हैं। तो इनमें से हमें सिलेक्टिव चीजें कौन सी सिचुएशन में क्या यूज होना चाहिए उसके बेस से सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो फिर अगर हमें ऐसा सिचुएशन है जहां पे हमें सिर्फ डेटा स्टोर करना है वो भी ऑर्डर में, चाहे फिर डुप्लीकेट हो या कोई भी डेटा टाइप हो, और हमें इसे चेंज भी करते आना चाहिए, तो उस समय क्या यूज करेंगे, हम लिस्ट को यूज करेंगे। ठीक है, तो लिस्ट। अब इसके बाद आता है कि तुम्हारा टपल। टपल की भी अगर प्रॉपर्टी हम मैं लिखना चाहूँ तो सबसे पहला ये टपल्स भी जो है ना, वो भी जो है तुम्हारा ऑर्डर्ड है, ORDERD, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब जिस ऑर्डर से हम डेटा स्टोर कर रहे हैं उसी वजह से वो डेटा को भी स्टोर कर रहा है, पहली चीज। ठीक है, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इसके अंदर ये याद रखने की, जो टप्पल है वो तुम्हारा अनचेंजेबल है। मतलब एक बार अगर हमने टप्पल के अंदर कोई वैल्यू डाल दी तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और सेकंड है ये भी जो है तुम्हें अलाउ डुप्लीकेट करता है। तो इन दोनों में प्राइमरी डिफरेंशिएट हमें ये आ रहा है कि लिस्ट में एक बार अगर डेटा ऐड किया तो बाद में उसे रिमूव भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, बट एक बार अगर टपल में डेटा तुमने डाल दिया, कांट चेंज इट। ओके, फिक्स हो जाता है, उसी तुम एक्सेस जरूर कर सकते हो पर उसे तुम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर ये जो है टपल फिर ये किस सिचुएशन में काम आएगा, जो ये ऐसे सिचुएशन में हमें काम आ सकता है कि जहां पे जो यूनिवर्सली डिफाइंड होती चीजें या फिक्स चीजें होती है, उसमें ज्यादा चीजें कम ज्यादा नहीं होती, तो ऐसा डेटा हम स्टोर करके रख सकते हैं और उसे बाद में एक्सेस जरूर कर सकते हैं। जैसे कि हमें वीक डे पता है ना। So, ये वीक डे परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका। जैसे कि वीक डे कितने होते हैं, 7 ही होते हैं, राइट। तो हम उसे टपल में स्टोर करके रख देंगे, फिर जो भी डे एक्सेस करना है कर देंगे। ना ही उसमें कम करने की जरूरत है ना ही उसमें ऐड करने की जरूरत है, वो तो हमेशा 7 ही रहेंगे। ठीक है, उसी वैसे जो मंथ नेम है, ठीक है, जो मंथ नेम भी है वो 12 ही होता है,
ना ही उसे चेंज करने की जरूरत है, ना ही उसे रिमूव करने की जरूरत है। तो उसके लिए टपल परफेक्ट एग्जांपल है। बट अगर वही चीजें हमने लिस्ट में स्टोर की, तो कोई भी जाके एक डे बढ़ा सकता है, एक डे कम कर सकता है, जो कि रिजल्ट हमारा जो वेरी हो जाएंगे अकॉर्डिंगली। तो वहां पे वो सुटेबल नहीं। तो जैसे हमने इनिशियली ये स्टार्ट करते समय मैंने बताया था कि कब टू व्हीलर यूज करना है, कब फोर व्हीलर यूज करना है, जैसे हम डिसाइड कर पा रहे बेस्ड ऑन सिचुएशन, उसी वे से इस टाइप को बनाया गया है। ठीक है। तो इसमें मेजर अंडरस्टैंडिंग की बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल प्रोग्राम या सिंटैक्स तो कैसे भी मिल ही जाते हैं, बट कब क्या यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, वो पता होना चाहिए। बोलो अभी। यस यस। हाँ, एग्जैक्टली exactly. इसमें भी हम डिफरेंट डेटा स्टोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है ना। ठीक है। ये सारी चीजें डायनामिक है, चाहे तुम लिस्ट यूज करो, टपल यूज करो या सेट यूज करो, आप हर एक इसमें डिफरेंशिएट डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है। पाइथन में ही ये पॉसिबिलिटी है। पाइथन बहुत फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, उन्होंने काफी सारी चीजें ऐसे रेस्ट्रिक्ट करके नहीं रखी, इट्स ओपन माइंडेड है। ठीक है। बट कुछ डिफरेंशिएट करने आना चाहिए, इसीलिए उन्होंने फिर लिस्ट को रखा, फिर टपल्स को रखा। एक्चुअली देखा जाए तो सारी चीजें हम अचीव कर सकते विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। पर इसमें कभी कभी प्रॉब्लम होता है ना, चेंज भी कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उन्होंने बनाया पल्स, कि हमें चेंज करने ही नहीं देना है, फिर टपल यूज करो। अभी अगर हम ये कह रहे हैं कि इसे चेंज नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली हम इसके अंदर अपेंड या रिमूव फंक्शन को यूज नहीं कर सकते। तो हमें सिर्फ क्या करना है, डेटा को स्टोर करना है और उसे एक्सेस करना है। और एक्सेस करने के लिए वे क्या है, जैसे हमने स्ट्रिंग को डिफाइन किया था और स्ट्रिंग के वैल्यू एक्सेस किए थे, उसी वजह से टपल को भी स्टोर करना और टपल के वैल्यू को भी एक्सेस करना है। ठीक है। तो चलो पहले हम टपल के प्रोग्राम कर लेते हैं, फिर हम जाएंगे सेट की ओर। ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, एज यूजुअल हम फाइल ले लेंगे, फाइल न्यू फाइल करके, और इसे सेव कर लेंगे अपने ही फोल्डर में। डॉक्यूमेंट में चले जाना एंड दिस पी वाई, लेट मी गिव द टीपीएल डेमो डॉट पी वाई। टपल को क्रिएट करने के लिए एक वेरिएबल ले लोगे और यहाँ पे तुम्हें लिखना है राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है। और मैंने एक डिफरेंशिएट बताया था फंक्शन और टपल में, अगर ये इक्वल टू के बाद राउंड ब्रैकेट है तो दैट मीन्स टपल्स, बट अगर ये ऐसा है इसका मतलब फंक्शन। है। तो इसमें एज यूजुअल मैं अलग टाइप डेटा स्टोर कर सकता हूँ, पहले हम उसे कर लेते हैं, क्योंकि वो एरर तो नहीं देगा। ठीक है। यू कैन स्टोर अ डिफरेंट डेटा टाइप्स, डजंट मैटर्स। ठीक है। वो पॉसिबल है। ये सारी चीजें ये अलाउ करती है कि तुम कोई भी डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो। जैसे अगर मैंने नॉर्मली टप्पल इसे प्रिंट किया यहाँ पे टी करके, सो इट विल प्रिंट ऑल द डेटा। ठीक है। सो ये अलाउ करता है, बट जैसे जैसे हमारी नीड है उस वजह से हम टपल को बनाएंगे और उसकी वजह से हम एक्सेस करेंगे। ठीक है। सही है। तो जैसे कि अभी मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मुझे एक ऐसा टपल जनरेट करना है जहाँ पे मैंने वीकडे को स्टोर करके रखा है। ठीक है। सो मैं टी इज इक्वल टू लिखता हूँ टपल, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ। ठीक है। जैसे मंडे को एम ओ एन लिख दिया, फिर हम लिखेंगे ट्यूसडे टी यू ई, फिर हम लिखेंगे डब्ल्यू ई डी वेनेसडे। ठीक है। So, जो भी यूनिवर्सली फिक्स चीजें हैं वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट मी राइट थर्सडे टी एच यू एस। इसके बाद आता है तुम्हारा फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे, एस ए टी एंड कॉमा एस यू एन, संडे। तो इसे हम प्रिंट कर सकते हैं। तो इसे ना ही चेंज करने की जरूरत है, ना ही कुछ करने की जरूरत है, तो इट इज सिंपल थिंग्स। फाइन। सो नाउ अभी इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर हम चीजें एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मुझे मंडे को एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, सेम चीजें रखी इन्होंने, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो टपल हो, चाहे वो लिस्ट हो। जैसे कि मुझे फर्स्ट वाला डेटा चाहिए तो टी ऑफ जीरो करूंगा, सो दैट मुझे मिलेगा मंडे। अगर मुझे संडे एक्सेस करना है, तो हमें पता है कि संडे लास्ट को आता है, और लास्ट वैल्यू हम कैसे एक्सेस करते हैं, -1 के साथ। पाइथन की बहुत अच्छी चीज है जो इन्होंने जो फंक्शनलिटी वो सिमिलैरिटी रखी।
फॉर द एवरीथिंग। और उसके बाद हमें वो भी पता है कि मुझे सिर्फ वीकेंड के डे प्रिंट करने हैं, जैसे सैटरडे संडे। तो कैसे प्रिंट करूंगा मैं? कैसे प्रिंट करूं? सैटरडे और संडे प्रिंट करना है तो। हाँ नहीं 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 समझे तुम अभी तक भी। मुझे इस पूरे लिस्ट में से मुझे सिर्फ सैटरडे और संडे प्रिंट करने हैं, अलग अलग नहीं प्रिंट करने। ठीक है, एक साथ प्रिंट करना। ठीक है। तो हमने वो पढ़ा पढ़ा था ना, कोलन कोलन टाइप पढ़ा था ना हमने। ठीक है। 0 1 2 3 4। ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे या 5 लिखेंगे। 5 के बाद जितने भी हो सारे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे में बात कर रहा हूँ। ठीक है। अगर मुझे पहले सिर्फ संडे मंडे ट्यूसडे वेनेसडे लिखना है तो क्या? मंडे ट्यूसडे वेनेसडे 3 लिख, अपर लिमिट एक एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है। ठीक है। स्टार्ट वहीं से होता है बट एंड जो है उसके पहले हो जाता है, सो ये ऐसे लिखना। चलो अभी और एक टास्क बस है, जैसे कि मुझे प्रिंट करना है सिर्फ थर्सडे और फ्राइडे। उसे कैसे प्रिंट करूं मैं? कैसे 6 करेंगे? प्रिंट क्या करना है मुझे? थर्सडे और फ्राइडे ना। थर्सडे और फ्राइडे प्रिंट करना है। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 1 2 3। ठीक है। 3 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है? 3 के बाद हमें 4 भी प्रिंट करना है, 5 भी प्रिंट करना है, तो बिफोर 6 हम करें। नहीं सैटरडे नहीं करना है, 5 करना है सिर्फ। 3 से 5। ठीक है। तो ये सारे आउटपुट ना हमें यहाँ पे लिखने हैं ऐसे। तो पहले का आउटपुट क्या आया है? पहले का आउटपुट आया है तुम्हारा संडे। दूसरे का आउटपुट क्या आया है तुम्हारा? मंडे। नहीं नहीं, उल्टा हो गया ना। चलो एक एक कॉपी कर दो। पहले का आउटपुट तुम्हारा आया है मंडे, फिर 0 था ये। राइट। दूसरे का आउटपुट आया तुम्हारा संडे, क्योंकि वो लास्ट वाला। 5 के बाद का आया तुम्हारा सैटरडे और संडे प्रिंट करना था। पहले 3 प्रिंट करने मतलब मंडे ट्यूसडे वेनेसडे प्रिंट करने थे। बाद में भी प्रिंट करने फ्राइडे या थर्सडे एंड फ्राइडे। ये इन बिटवीन डेटा प्रिंट की। ठीक है। तभी अगर मुझे सारे प्रिंट करने हैं तो एक बाय वन बाय वन बाय वन बाय वन बाय वन। एक तो मैं पहले तो हम इसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ कि कितने नंबर ऑफ डेज है। वो हमें आउटपुट आ जाएगा, वो आउटपुट ये जो आ जाएंगे अपना 6th। ओके। सॉरी 7 है ना, 0 to 7 1 to 3। ठीक है। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है बट काउंटिंग तुम्हारा 1 से स्टार्ट होता है, तो ये 7 वीक डे है। और सारे डे वन बाय वन प्रिंट करने तो हम फॉर करेंगे आई इन डायरेक्टली इन टप्पल। ओके। सो फिर इस आई में जो हमें सारे एक एक वीक मिलेंगे, जैसे कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक। सो ये है तुम्हारा टपल्स, और बेस्ट एग्जांपल हमने जाना कि टपल के अंदर हम यही कर सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं कर सकते, सिर्फ स्टोर करना और एक्सेस करना है। इसकी नीड भी समझ में आ गई। तो इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, तो एक एडवांटेज पार्ट है। चलो जो भी चीजें रहेंगी फिक्स रहेंगी।
तो उसके हिसाब से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। नाउ तो अभी हम जाएंगे सेट के पास। चलो अभी एक तो चीज समझ में आ गई, लिस्ट से जो जो चीजें हम कर पा रहे थे उसके अंदर थोड़ा सा स्लाइटिंग चेंज ये है कि ये हमें अनचेंजेबल रखना है तो टपल की ओर जाओ, और बाकी सारी चीजें तो सेम ही है। ठीक है, फिर अगर इन दोनों से सब काम हो रहा है तो फिर सेट क्यों बनाया? सही है ना, तो सेट बनाने की जरूरत क्या? पर अभी इनके अंदर प्रॉब्लम ये है, ये दोनों क्या है तुम्हारे प्रॉब्लम, मतलब उसके फीचर है, ये ऑर्डर्ड है, ये भी ऑर्डर्ड। ठीक है, बट अगर हमें चीजें अनचेंजेबल भी रखनी है एंड अनऑर्डर्ड भी रखना है, तो क्या करें? एंड प्लस मेरा मेन प्रायोरिटी ये है, ये दोनों क्या करते हैं? डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करते हैं। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि मुझे डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहिए। अगर तुम्हें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहिए तो आपको यूज करना है सेट नो डुप्लीकेट वैल्यू। पहला सबसे मेन फीचर है सेट का। ठीक है, बट इसका प्रॉब्लम ये है कि इसकी अनऑर्डर्ड है, इसकी ऑर्डरिंग फिक्स नहीं है, किसी भी ऑर्डर से आ सकता है ये, बट डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करेगा, ये अगर अनऑर्डर्ड है और ये इसका मतलब ये अनचेंजेबल भी है, इसे हम चेंज भी नहीं कर सकते। अनचेंज। ठीक है, सो ये है। तो मेजरली सेट का यूज करने, कब यूज करना है हमें? अगर हमारा मेन प्रायोरिटी ये है कि कोई भी डेटा रिपीट नहीं आना चाहिए उस पर्टिकुलर इसके अंदर, तब जाके हम सेट को प्रिफर करेंगे। ठीक है, ये हमें डुप्लीकेट डेटा अलाउ करेगा ही नहीं। तो इस केस में फिर हमें ऑर्डर बिडर की कुछ लेना देना नहीं, जो भी चीजें आ रही है प्रॉपरली एक ही बार आ रही है, ये हमारा अगर मेन कंसर्न है, तब जाके हमें सेट को यूज करना चाहिए। नहीं तो नॉर्मली हम टपल या लिस्ट तो अपने पास है ही। ठीक है, तो अभी सेट डिफाइन करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? करली ब्रैकेट्स। चलो अभी हम जाते हैं यहाँ पे, एज यूजुअल मैं एक नया एग्जांपल ले लेता हूँ, फाइल न्यू, इसे हम सेव कर लेंगे, और जो भी है सेट डेमो डॉट पी वाई यहाँ पे। अभी देखो मैं एक ना एस इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स, और मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिखता हूँ 1,7,3,9, ठीक है। तुम यहाँ पे अल्फाबेट भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। तो मैं एक्स लिख लेता हूँ, कॉमा यहाँ पे जेड लिख लेता हूँ, यदि कॉमा यहाँ पे मैं बीच में ही कुछ लिख लेंगे हम एज ए टू करके, एंड अगेन इट इज अ बी या एल। ये अपना एक सेट है। अभी देखो मैं अभी तक हमने जो भी चीजें यूज की, लाइक इट में बी अ टपल्स और इट में बी अ लिस्ट, जिस ऑर्डर से हमने डेटा स्टोर किया था उसी ऑर्डर से डेटा प्रिंट हो रहे थे। पर अभी फर्स्ट टाइम इसे रन करता हूँ, सीधा ऑप टू, लेट्स मी क्लोज इट। फर्स्ट टाइम मैंने रन किया, ठीक है, ऑर्डरिंग कैसे आया? ठीक है, 1 2 3 7 9, फिर एल बीच में आया, फिर ए आया, एक्स आया, जेड आया। ठीक है, तो मैं फिर से इसे रन करता हूँ मैं, अभी कैसे आया? अलग ही आया। नाउ वन मोर डिफरेंस, इस ये कब यूज करना है? एज्यूम करो अगर मैं यहाँ पे वन ना 3 बार डाल रहा हूँ, तभी भी आउटपुट में कितने बार देंगे इसे? एक ही बार दे। मेन फीचर है जो सेट का, इट इज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यू के नहीं चाहिए तो तब यूज करना है तुम्हें सेट। ठीक है, बट इसका प्रॉब्लम ये है कि ऑर्डर है, ऑर्डर नहीं है। अब अगर ये ऑर्डर्ड नहीं है तो इसके अंदर हमारे स्लाइस मेथड यूज करके कुछ फायदा है क्या?
ये मेथड यहाँ पे यूज कर पाएंगे हम? अगर मुझे लगा कि जीरो पे ये वैल्यू है तो जीरो पे तो कोई भी वैल्यू कभी भी आ रही है। करेक्ट। तो फिर इसका ये है, तो सेट के अंदर ना ही हम उसे अप एंड और रिमूव यूज कर सकते हैं, ना ही हम उसे स्लाइसिंग का यूज कर सकते हैं। तो फिर सेट का फायदा क्या मिल रहा है हमें से? तो सेट, डुप्लीकेट डेटा अगर तुम्हें नहीं चाहिए, तब जाके तुम्हें क्या यूज करना है? सेट यूज करना है। ठीक है। फिर अब इसका रियल टाइम यूज क्या है? हम्म अभी सेट का तो यही फीचर है, ना ही उसके उसके अंदर हम ऐड कर पा रहे, ना ही हम रिमूव कर पा रहे, ना ही स्लाइसिंग मेथड यूज कर पा रहे। तो फिर इसका करेंगे क्या? एग्जैक्टली, ठीक है। तो अभी इसका एक यूज मैं बता देता हूँ। एज्यूम करो कि हमने ना एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, चलो मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। न्यू फाइल में स्टोर करूंगा ऐसे कि lst एंड सेट टास्क करके स्टोर कर लेता हूँ। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक लिस्ट बना रहा हूँ, वो यूजर से हम डायनामिक कर लेंगे, तो एल इनिशियली में एम्प्टी कर लेता हूँ। ठीक है। फिर हम एक नंबर ले लेंगे, इंट ऑफ इनपुट। इसे मैं कर लेता हूँ कि हाउ मेनी नंबर यू वांट टू ऐड, हाउ मेनी एलिमेंट। ठीक है। तो एक नंबर दे देंगे, वो नंबर हम डालेंगे फॉर आई इन रेंज की तौर पे उस नंबर पे। ठीक है। हाँ। तो अभी इतने नंबर ऑफ फॉर्म में डेटा लेना होगा, तो मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल नंबर ही ले लेता हूँ अभी के लिए, एज्यूम करेंगे इंट ऑफ इंट। और हमें जो भी डेटा लेना हम ले सकते हैं। एंटर डेटा, टी आर एंटर डेटा। ये डेटा एंटर करेंगे, तो ये सारा डेटा हम एल के अंदर ऐड करेंगे, ए डबल पी अपेंड डेटा। ठीक है। यहाँ पे जो डेटा होगा वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे प्रिंट हम कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंट डेटा। जैसे कि हम इसे रन कर लेंगे, सेव और रन जावा एप्लीकेशन में सपोज 5 डेटा लेता हूँ। सो 2 1 3 2 एंड 2। कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। इनवैलिड लिटरेचर फॉर इंटीजर, हमने कुछ इंट ऑफ इनपुट बराबर लिया है, एल डॉट अपेंड हाउ मेनी नंबर्स, रेंज रेंज सारा तो बराबर है। 10 बेस मतलब स्ट्रिंग वैल्यू हमने इंसर्ट की, उसका कहना ऐसा है। चलो एक बार फिर से रन कर लेते हैं, दो एलिमेंट्स, 1 कॉमा, ओके मैंने एंटर दिया ही नहीं ना, समझ में आया? एक साथ ही हम नंबर प्रिंट कर देते हैं। चलो मैं 5 डेटा ऐड करना चाहता हूँ। पहले 2, फिर 3, फिर 2, फिर 2, फिर 2। क्या हुआ? फॉर आई इन रेंज, करेक्ट, रेंज हमने बनाया 5। हाँ प्रिंट एल करना था हमें। तो दो उसने लास्ट डेटा जो भी एंटर किया, ठीक है चलो फिर से रन करते हैं इसे। प्रिंट करेंगे 5 डेटा में स्टोर करना था, तो 2 3 2 2 और 2। ठीक है। तो ये अपना ये है, पर हमारा मेन कंसर्न है कि मुझे डुप्लीकेट डेटा नहीं चाहिए। अभी लिस्ट के पास ऐसा कोई फीचर है नहीं जो डुप्लीकेट रिमूव कर सके। ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे सेट ऑफ फाइल। लेट्स चेक करो कि हो रहा है कि नहीं। हमें डेटा सपोज 4 2 1 2 3 आ गया। ये जो टाइप है, ये जो फीचर है जो सेट का, ठीक है। अगर हमें डुप्लीकेट डेटा रिमूव करना है फ्रॉम लिस्ट और टपल से, तो हम क्या करेंगे, सेट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिस्ट। ठीक है। तो इसका यूज हम इस वजह से कर सकते हैं। तो इन तीनों के बारे में समझ में आ गया, तो कब क्या यूज करना है प्रॉपरली। ठीक है। तो ये हमें आना चाहिए प्रॉपरली कि लिस्ट कब यूज करना है, टपल्स कब यूज करना है, और सेट कब यूज करना है। ठीक है। अभी अपार्ट फ्रॉम दिस और एक चीज बचती है, उसे हम आराम से स्टडी करेंगे। ठीक है। वो होता है तुम्हारा डिक्शनरी।
उसके अंदर की वैल्यू पेयर होता है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए ये तीनों चीजें ये प्रॉपरली कर लेना, इसमें जो भी इश्यू है तो आप पूछ सकते हो। अभी के लिए हम लोग जाते हैं।